बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हसन व्लॉग्स। डियर स्टूडेंट, आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान में इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हवा की बीमारियों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह हवा की आलूदगी है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम पहली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, ब्रोंकाइटिस। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की इन सोजिश होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में म्यूकस पैदा हो जाता है। ये म्यूकस ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की जो दीवारें होती हैं, वाल्स होती हैं, उनको नैरो कर देता है, तंग कर देता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट, अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें कि ब्रोंकाइटिस होता किस वजह से है, तो इसमें वायरसेस, बैक्टीरिया और टोबैको स्मोक यानी सिगरेट का धुआं शामिल है। अब हम देखते हैं कि किस तरह हवा ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्यूल्स में इंटर होती है। ये देखें, हवा के ज़र्रात ब्रोंकाई में से गुजर रहे हैं। इस ब्रोंकाई में जब बहुत ज़्यादा मिकदार में म्यूकस पैदा हो जाता है तो उस वजह से ब्रोंकाइटिस होती है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो स्टूडेंट, इसकी दो टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये आमतौर पर 2 हफ्तों तक रहती है और उसके बाद पेशेंट रिकवर हो जाता है, मतलब उसे कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता। अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये मोस्टली 3 महीनों से लेकर 2 सालों तक होती है। उसके आखिर में अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि ब्रोंकाइटिस की अलामात क्या क्या हैं, तो उसमें कफ, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी, माइल्ड विजिंग, सीटी के साथ खांसी का आना, चील्स, ठंड लगना और फीवर। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई। ये एल्वुलाई की दीवारों की तोड़ फोड़ होती है। एल्वुलाई जो हमारी बॉडी में हवा की थैलियाँ होती हैं, ये थैलियाँ साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। साइज़ में बड़ी तो हो जाती हैं पर गैसों के तबादले के लिए इनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। जब इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है तो इसके साथ ही जो लंग टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनकी तोड़ फोड़ हो जाती है। और ये जो लंग्स टिश्यू हैं ये एक्सेलेशन के बाद, यानी कि हवा को खारिज करने के बाद दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आते। जब ये अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आते तो जो हवा होती है वो इन लंग्स के दरमियान फंस कर रह जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तंगी होती है। तो ये होता है एम्फीसीमा। अगर हम एम्फीसीमा की अलामात की बात करें तो उसमें सबसे पहले है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी, फटीग, थकावट हो जाना। कोई भी आप ऐसा काम करें उसके बाद आपको सांस बहुत ज़्यादा मिकदार में आए और आपको थकावट फील हो। वेट लॉस, आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है। और लास्ट में है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपकी जो सांस की नालियाँ हैं उसके अंदर बार बार इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये था एम्फीसीमा के बारे में, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और उसकी सिम्टम्स को पढ़ा है। लेट्स स्टार्ट निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। स्टूडेंट, निमोनिया लंग्स की एक इन्फेक्शन है जो फेफड़ों को मुतासर करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में अ पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं, यानी कि फेफड़ों के जोड़ा पाया जाता है। 2 फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। स्टूडेंट, अगर निमोनिया दोनों लंग्स को इफेक्ट करेगा तो उसे हम डबल निमोनिया कहते हैं। अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें कि ये होता किस वजह से है, तो उसमें सबसे जो मेन है वो एक बैक्टीरिया है जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कहते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन भी है, वायरसेस भी हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है, नज़ले का वायरस है। उसके बाद सम फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में इंटर होता है और किस तरह ये बीमारी फैलाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो बैक्टीरिया है ये हमारी एल्वुलाई, हवा की थैली में इंटर हो जाता है। वहाँ पर जाकर ये सेटल होता है और अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद ये जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं उनकी ब्रेक डाउन कर देता है,
जिसकी वजह से जो लंग्स का एरिया है वो सारा फ्लूइड और पस से भर जाता है। इस तरह ये बीमारी काज करते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी सिम्टम्स की बात करें तो उसमें जो सबसे मेन है वो कोल्ड है, यानी कि ठंड लगना, शिवरिंग, कपकपाहट हो जाना, कफ, खांसी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस में तंगी। इसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो स्किन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है, और वो चेंज क्यों होता है? वो ड्यू टू प्योर ऑक्सीजनेशन होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो इंसान की स्किन का कलर चेंज हो जाता है। स्टूडेंट, अगर हम निमोनिया की ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं और एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो एस्थमा is a form of allergy in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production and narrowing of the airways. दमा ये एक एलर्जी की एक किस्म है जिसमें ब्रोंकाई में सोजिश पैदा हो जाती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है और जो हवा का रास्ता होता है वो तंग हो जाता है। स्टूडेंट, एस्थमा यानी कि दमा के जो मरीज़ होते हैं उनकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो डिफरेंट एलर्जन से सेंसिटिव होती हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्मोक, धुएं से होती है, और बाज़ लोगों को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है। जब इनमें से किसी भी एलर्जन के साथ वो राब्ते में आते हैं तो उनकी जो हवा की थैलियाँ यानी कि हवा की जो नालियाँ होती हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होती हैं, वो फ़ौरन रिस्पॉन्स शो करती हैं और सिकुड़ जाती हैं। उनके सिकुड़ने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम एस्थमा की अलामात, सिम्टम्स की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, मतलब हर पेशेंट में मुख्तलिफ होती हैं। इनकी जो मेन सिम्टम्स हैं उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी, स्पेशली रात टाइम या जब आप कोई हार्ड जॉब करते हो, वजनी काम करते हो, उस टाइम सांस में रुकावट होना, वीजिंग, ऐसी खांसी जिसमें सीटी बजे, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस और छाती का जकड़ा जाना। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टूडेंट डिफरेंट केमिकल्स अवेलेबल हैं जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डिलेट कर देते हैं, फैला देते हैं, और इन केमिकल्स को पेशेंट जो होते हैं वो इनहेलर्स की फॉर्म में अपनी ब्रोंकाई के अंदर लेकर जाते हैं, यानी कि इनहेलर पंप के ज़रिए लेकर जाते हैं।